हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉय स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2026 ग्रेजुएट लेवल का बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये जो सवाल जो था ना दोस्तों, ये दोस्तों आया था 22 मार्च 2026 शिफ्ट 3 में। ठीक है। ये सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल आया हुआ था दोस्तों, आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 7 व्यक्ति बी सी ओ पी क्यू, ये क्यू है। ठीक है। क्यू आर और एस उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है। उत्तर दिशा की ओर 7 व्यक्ति बी सी ओ पी क्यू आर और एस अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बना दिया है पॉसिबिलिटी। टोटल इसमें 4 पॉसिबिलिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठता है तो उसका इस दिशा में ये लेफ्ट हो जाता है और इस दिशा में राइट हो जाता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। सेम टू सेम मैंने यहाँ पे भी लिख के रख दिया है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है एस के बाई ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है। एस के बाई ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसका अर्थ यह है कि एस के दाई ओर भी केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जब 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं उत्तर दिशा की ओर और कह रहा है कि एस के बाई ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि एस जो है वह सबसे बीच में बैठा हुआ है। ठीक है। और उसके दाएं तरफ भी 3 ही व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बैठा लिया पहला दूसरा पॉसिबिलिटी में, सेम टू सेम तीसरा चौथे में भी हम इसी तरीके से बैठा लेंगे। ठीक है। अब दोस्तों क्या कह रहा है आगे देखते हैं। बी और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है। बी और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और क्यू और ओ के बीच भी केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों लाइनों को अभी हम क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं। हम अभी इस लाइन को यूज कर लेते हैं जो सबसे लास्ट में दिया, सी आर के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। सी आर के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक दोस्तों, सी आर के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, उसका अर्थ यही है कि सी और आर के बीच कोई भी गैप नहीं होगा। तो पहला जो पॉसिबिलिटी है, हम वहां पे सी को सबसे बाएं छोर पर बैठा ले रहे हैं और उसके जस्ट दाएं तरफ आर को हम बैठा ले रहे हैं। ठीक है। यही तो कहा था कि सी आर के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा। देखिए सी जो है आर के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है पहले पॉसिबिलिटी में। ठीक है। यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी भी लिख देता हूँ। ठीक है। इसके नीचे है, यह है दूसरा पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब जो है दूसरे पॉसिबिलिटी में हम सी को बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा लेते हैं और उसके जस्ट दाएं तरफ आर को बैठा लेते हैं। ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटी हो गया। अब तीसरा जो पॉसिबिलिटी है उसमें हम जो है सी को जस्ट एस के दाएं तरफ बैठा रहा हूँ और उसके जस्ट दाएं तरफ आर को बैठा ले रहा हूँ। ठीक है। और जो चौथा पॉसिबिलिटी है, ये चौथा पॉसिबिलिटी है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सी को जो है वह दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा ले रहा हूँ और आर को उसके जस्ट बगल में बैठा ले रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन भी बना देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक समझने में। ये है 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ठीक है। तो ये 4 ही जगह था जहाँ पे कि सी और आर बैठ सकते थे और एस तो एक ही जगह पे ही बैठेगा, बीच बीच बीचों बीच बैठेगा। ठीक है। अब जो है ये जो लाइन जो हमने छोड़ा हुआ था दोस्तों, बी और ओ के बीच। ठीक है। बी और ओ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, बी और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए बी को मैं यहाँ पे बैठा लेता हूँ। ठीक है। और उसके एक एक दो 3 छोड़ के ओ को यहाँ पे बैठाऊंगा, यही तो कहा है। बी और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे मैं बैठा दिया। ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि क्यू और ओ के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं।
अब दोस्तों बताइए, क्यू या तो यहाँ पे आएगा, तब क्यू और ओ के बीच मात्र एक व्यक्ति का गैप बन रहा है, और अगर मैं क्यू को यहाँ पे बैठाऊं तो क्यू और ओ अगल बगल बैठ जा रहे हैं, तो ये वाला तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बी और ओ यहाँ पे नहीं बैठ सकते। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस बार क्या करूंगा कि मैं बी को यहाँ पे बैठा लेता हूँ, और उसके एक दो तीन गैप के बाद ओ को यहाँ बैठा लेता हूँ। अब अगर मैं क्यू को यहाँ बैठाऊं तो भी क्यू और ओ के बीच में चार व्यक्ति का गैप नहीं हो रहा, और अगर यहाँ बैठाऊंगा तो भी क्यू और ओ के बीच में चार व्यक्ति का गैप नहीं हो रहा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहला वाला जो पॉसिबिलिटी है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, पहला वाला जो पॉसिबिलिटी है ये आपका रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो पॉसिबिलिटी था ये आपका गलत हो गया। ठीक, ये आपका गलत हो गया। अब दूसरा पॉसिबिलिटी में जो कि मैंने यहाँ पे बैठाया हुआ बाएं छोर से दूसरे स्थान पर सी है और उसका जस्ट दाएं तरफ आर है। अब हम यहाँ पे उस लाइन को यूज करते हैं। दोस्तों बी और ओ के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, बी और ओ के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि मान लीजिए बी को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ। ठीक है, और उसके एक दो तीन गैप के बाद ओ को यहाँ बैठा देता हूँ। और फिर से मैं अगर क्यू को यहाँ बैठाऊंगा या क्यू को यहाँ बैठाऊं तो भी क्यू और ओ के बीच चार व्यक्ति का गैप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जो है मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए बी को मैं यहाँ बैठा देता हूँ। ठीक है, और बी और ओ के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो एक दो तीन गैप के बाद ओ यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं क्यू को यहाँ बैठाता हूँ तो क्यू और ओ के बीच एक दो तीन चार व्यक्ति का गैप हो रहा है। ऐसा ही तो हमसे क्वेश्चन में पूछ कहा गया था। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट यहाँ पे है, देखिए बी और ओ के बीच तो केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन क्यू और ओ के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं, ये भी हमने बैठा लिया है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है, तो यानी कि क्यू या ओ में से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए ओ आ गया है आपका बाएं छोर पे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब हम क्या करें, ये भी हमारा जो दूसरा वाला जो केस था, ये भी हमारा दूसरा पॉसिबिलिटी भी हमारा गलत हो गया, इससे भी सेट नहीं हो रहा। अब हम तीसरा पॉसिबिलिटी में बैठा के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले हमसे कहा है बी और ओ के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, बी और ओ के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, इसका अर्थ ये है कि अगर मैं मान लीजिए बी को बी को मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा लेता हूँ, बी को मान लीजिए जस्ट मैं एस के बगल में बैठा ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके एक दो तीन गैप के बाद यहाँ पे मैं ओ को बैठा ले रहा हूँ। ठीक है, यही तो कहा है बी और ओ के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो तीन व्यक्ति बैठ रहे हैं। अब अगर मैं उसके बाद कहा है कि ये ये वाला लाइन देखिए, क्यू और ओ के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं, तो अब देखिए तीसरे वाले पॉसिबिलिटी में ओ जो कि दाएं छोर पर बैठा है, और उसके एक दो तीन चार गैप के बाद क्यू को मैं यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाइन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया कि बी और ओ के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, और क्यू और ओ के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं, उनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा। आप देख सकते हैं बाएं छोर पर ना तो क्यू बैठा ना ही ओ बैठा है, बस ओ दाएं छोर पर बैठा है, तो वो हमको मना नहीं किया है। क्वेश्चन ने यही बोला है कि क्यू और ओ के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं और उनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा। तो आप लोग देख सकते हैं तीसरे पॉसिबिलिटी में क्यू और ओ में से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा, हमारा पूरा लाइन सेटिस्फाई हो चुका है। अब हमसे कह रहा है कि पी और आर के बीच केवल ये कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, पी और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्तों अब एक ही स्थान तीसरे पॉसिबिलिटी में खाली है और वहां पे आ जाएगा पी। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि पी और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों आप तीसरे पॉसिबिलिटी में देखिए पी और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे पी जो कि सबसे बाएं छोर पर है और आर जो कि दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, उनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं आप देख सकते हैं
पहला क्यू बैठा है, फिर बी बैठा है, फिर एस बैठा है, फिर सी बैठा है। तो तीसरे वाले पॉसिबिलिटी से हमारा उत्तर निकल चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4। दोस्तों बेहतरीन सवाल था, मैंने आपको तीसरा पॉसिबिलिटी में ले जाके इसको सॉल्व करवाया है। अगर मैं चौथे पॉसिबिलिटी में इसको रख के देखता हूँ तो मान लीजिए कि मैं चौथे पॉसिबिलिटी में एक बार बैठा के आपको दिखा दे रहा हूँ। बी को मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ बाएं छोर पर, और 1 2 3 गैप के बाद ओ को यहाँ बैठा रहा हूँ। अब जो है क्यू और ओ के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठेंगे। तो दोस्तों बताइए क्यू या तो यहाँ बैठेगा, तो फिर क्यू और ओ के बीच मात्र एक व्यक्ति का गैप हो रहा है, ये भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा। और अगर क्यू को मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो भी क्यू और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो ऐसा कहा ही नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा है कि क्यू और ओ के बीच 4 व्यक्ति होने चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 और 1 ही बन रहा है। तो ये जो चौथा पॉसिबिलिटी था ये भी आपका गलत हो गया। लेकिन जो तीसरा पॉसिबिलिटी था उससे आपका 101% सॉल्व हो गया क्वेश्चन, और वो भी एकदम एक ही बार में सॉल्व हो गया। तो दोस्तों ये एक जबरदस्त सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही और बढ़िया सवाल देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।